साथियों, आज त्राटक के विषय में बात करेंगे। त्राटक हमें कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और उसके क्या लाभ हैं और क्या क्या सावधानियां हमें त्राटक करते हुए रखनी चाहिए। तो साथियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको, त्राटक एक बहुत ही अच्छा माध्यम है हमारे मन को, हमारे थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि त्राटक जो किया जाता है, एकटक किसी चीज को देखते हुए किया जाता है। आप बिंदु पर कर सकते हैं, दर्पणों पे कर सकते हैं, कैंडल पे कर सकते हैं और सभी के प्रभाव अलग अलग हैं। काम मेन एक ही है, थॉट्स को कंट्रोल करना, लेकिन प्रभाव थोड़े थोड़े भिन्न हो जाते हैं। तो उस विषय को समझ लें। पहले ये समझते हैं कि त्राटक से हमारा माइंड का कैसे कंट्रोल होता है और थॉट्स कैसे कंट्रोल होते हैं। त्राटक में बिना पल के झपकाए एकटक किसी भी चीज को देखना होता है। ये आप सभी लोग जानते हैं, जहां तक साधक लोग हैं वो सभी जानते हैं त्राटक क्या होता है। एकटक किसी चीज को देखना, यहां समझना चाहिए। एकटक किसी चीज को देखना है हमें, पलकें नहीं झपकानी। यहां इस बीच में जो बात है उसको थोड़ा समझ लीजिए। एक टक देखना और पलकें ना झपकाना। पलकें नहीं झपक रही हैं लेकिन एक टक नहीं देख रहे हैं, तो फिर त्राटक सही नहीं जा रहा है, सही नहीं हो रहा है। अगर त्राटक दृष्टि इस तरह से होनी चाहिए, पलकें तो झपकनी ही नहीं है, दृष्टि भी इस तरह होनी चाहिए। जैसे हम बिंदु त्राटक कर रहे हैं तो बिंदु पे हमारी दृष्टि इस तरह से होनी चाहिए जैसे कील ठुक जाती है। इस तरह से हमारी दृष्टि उस बिंदु को भेदती हुई गड़ जानी चाहिए, हिलनी नहीं चाहिए। जब भी दृष्टि हिलती है तभी विचार हिलते हैं, और विचार हिलने के कारण ही, जब विचार चलते हैं तभी हमारी दृष्टि थोड़ी सी हिलती है। जो गहराई से त्राटक कर रहे हैं वो इस बात को ठीक से समझ पा रहे होंगे, ठीक से समझ पाएंगे कि जब एकटक हम किसी चीज को देखते हैं और जब हमारे विचार जरा सा भी कोई इधर से उधर चलता है, विचार तो निरंतर चलते रहते हैं, तो उस पॉइंट पे दृष्टि टिक नहीं पाती। कभी इधर कभी इधर कभी इधर, थोड़ा थोड़ा इधर उधर होती रहती है, एकदम टिक नहीं पाती। और उस जिस क्षण दृष्टि एकटक उस बिंदु पर, उस लक्ष्य पर टिक जाती है, तो फिर वहां टिकी नहीं रहती। अभी एक महेश भाई हैं, उनका प्रश्न था इस संबंध में, वो दर्पण त्राटक करते हैं। तो ऐसे ही बिंदु त्राटक में होता है, ऐसे ही दर्पण त्राटक में होता है। जब जैसे ही हम जो है अपने पॉइंट पर पूरी तरह केंद्रित होते हैं, हमारी दृष्टि पूरी तरह केंद्रित होती है, तो तुरंत हम ध्यान स्थिर होने के कारण, दृष्टि स्थिर होने के साथ ही हमारा मन स्थिर हो जाता है, माइंड स्थिर हो जाता है। मन स्थिर होने से स्थिति घटित होती है प्रत्याहार की, जो अष्टांग योग में मैंने आपको बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान समाधि। तो ये प्रत्याहार क्या है इसको समझ लीजिए। प्रत्याहार का अर्थ है प्रत्येक आहार। ध्यान की अवस्था में जो भी आहार है, सारे आहार त्याग दिए जाते हैं, कोई सा भी आहार नहीं लिया जाता, तब हमारा ध्यान घटित होता है। थोड़ा समझ लीजिए प्रत्याहार का अर्थ, ठीक से समझ लीजिए। प्रत्याहार क्या है? प्रत्येक आहार। कौन कौन सा आहार? दृष्टि का आहार। हमारी दृष्टि का आहार है देखना। ध्यान करने बैठे, आंख बंद करके बैठ के, चलो हमें नहीं दिखाई दे रहा, कान खुले हैं तो कान का आहार है शब्द सुनना। हमारी स्किन का स्पर्श, इस तरह से हमारी जो पांचों ज्ञानेंद्रिय हैं, उन सभी की अपनी अनुभूतियां, वो आहार है उनकी। और जब हमारा मन ध्यानस्थ होता है, मन एक पॉइंट पर स्थिर होता है, तब हमारा सभी प्रत्याहार की स्थिति घट जाती है। तब हमें बाहर की कोई आवाज नहीं सुनाई देती, बाहर की कोई दृश्य दिखता ही नहीं क्योंकि आंख बंद है, लेकिन त्राटक में कोई जो सामने वाला दृश्य है वो हट जाता है। नए साधक को एकदम ब्लैक अंधेरा ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल एकदम गहरे में चले जा रहा है। तो यहां पर जब साधक के सामने ऐसी स्थिति आती है कि
सामने वाली बिल्कुल लक्ष्य खत्म हो गया, जिस चीज को हम टकटकी लगा कर देख रहे हैं वो ना दिखाई दे, एकदम अंधेरा हो गया और ऐसा महसूस हो रहा हम अपनी गहरी खाई में उतरते जा रहे हैं, अपने अंदर उतरते जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी शुभ स्थिति है और इसको लगातार करते रहना चाहिए और इसमें कोई इंटरफेयर, हस्तक्षेप नहीं करना है। जब स्थिति आती है डार्कनेस की तो अंदर की ओर जा रहे हैं हम, तो ना तो हमें अपने आप को रोकने की कोशिश करनी है, ना ही हमें आंखों के बारे में कुछ सोचना है कि हमारी आंख खुली है या बंद है। जो होता है अपने आप होने दो। तो इस तरह से जब आप अंदर चले जाओगे तो धीरे धीरे समाधि की और ध्यान गहरा होता जाएगा और फिर समाधि की स्थिति बन जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ लक्षण है, बिरले साधकों के साथ होता है। तो मनोज भाई, आप अपनी साधना ऐसे ही चालू रखिए और अभी आप दर्पण त्राटक ही करिए, अभी कैंडल त्राटक के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि दर्पण त्राटक जो है हमारे आंखों को ठंडक देता है, लेकिन कैंडल त्राटक आंखों में हीट बढ़ाता है। अभी इस समय गर्मी भी है, गर्मी के बाद में अभी जब आपका दर्पण त्राटक ठीक से, दर्पण त्राटक तो आपका ठीक हो रहा है लेकिन ध्यान और अच्छे से गहरा होने लगे, उसके बाद आप कैंडल त्राटक कर सकते हैं। और एक चीज और, त्राटक करने के बाद अक्सर आंखें थकी थकी हो जाती हैं, तो ठंडे पानी से, फ्रिज के ठंडे पानी से आप उन्हें धो सकते हैं। धोने का तरीका, या बर्फ से सिकाई कर सकते हैं, कपड़े में बर्फ रख के सिकाई कर सकते हैं आंखों की। और अगर फ्रिज के पानी से धोना चाहते हैं आप, तो एक तो आंखों में छींटे मारकर उससे उतना ठीक बढ़िया काम बनता नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये पानी ले लिया गिलास में और चिल्ड पूरा पानी ऊपर तक भर लिया, ठंडा पानी, और इसमें इस तरह से आंख को लगाकर, गिलास को टेढ़ा, आंख को लगाकर इस तरह आंख को गिलास को टेढ़ा करते हुए पानी में डुबो दें। आपकी आंख बॉल्स ठंडे ठंडे पानी के संपर्क में कुछ देर आप रखिए, फिर दूसरी आंख को इस तरह से रखिए, तो उससे आपकी आंखों को रिलैक्स मिलेगा और अच्छा फील करेंगे। तो साथियों, बिंदु मतलब त्राटक के विषय में आज बहुत थोड़ा सा ही मैं जानकारी दी है। बाकी आपके जो भी कुछ प्रश्न वगैरह हो, जो भी जिज्ञासा हो त्राटक के विषय में, मनोज भाई की जिज्ञासा थी तो सोचा छोटा सा वीडियो में बना देता हूं, क्योंकि और भी साधकों के लिए काम आएगा त्राटक के विषय में। और जो नए साधक हैं वो बिंदु त्राटक से शुरू करें और धीरे धीरे करें, धीरे धीरे टाइम बढ़ाएं। एक साथ टाइम बढ़ाने से बहुत दिक्कत हो सकती है। तो मनोज भाई, आप एक और चीज कर सकते हैं, तो जैसे आप दर्पण त्राटक कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा भ्रूमध्य त्राटक करना शुरू करें आप, थोड़ा थोड़ा ही करें। एक साथ बहुत ज्यादा करेंगे तो परेशानी हो जाएगी, इसे सेकंडों में बढ़ाएं। और भ्रूमध्य त्राटक कैसे करना है उसको समझ लें। भ्रूमध्य त्राटक में यहां पर एक टक देखना होता है, ये यहां आपको देखना है, एक टक देखते रहना है। इसको देखने से क्या होता है, यहां बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, ये मांसपेशियों पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ने के कारण दर्द होने लगता है। तो उसे सेकंडों में शुरू करना बहुत अच्छा त्राटक है, मैंने काफी समय तक किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। ये आगे त्राटक के बाद में भी आप जो है जारी रख सकते हैं, ये सांभवी मुद्रा में भी आ जाता है। अगर इस त्राटक को करते हुए हम पद्मासन या किसी भी आसन में ज्ञान मुद्रा लगा के, ज्ञान मुद्रा ये होती है, ये इस तरह से, और इसको लगाने से हमारी एनर्जी, हमारे ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है हमारे अंदर। हमारी एनर्जी बनी रहती है, वेस्ट नहीं होती, गेन होती रहती है एनर्जी। हमारी आंखों की एनर्जी बढ़ती है, हमारी माइंड की एनर्जी बढ़ती है। तो इस सांभवी मुद्रा को, यानी कि भ्रूमध्य त्राटक को भी आप धीरे धीरे करें, सेकंडों में बढ़ाएं। क्योंकि पहली बार जब मैंने किया था तो पहले दिन आधा मिनट किया था, दूसरे दिन 1 मिनट किया था, तीसरे दिन 1.5 मिनट किया था।
तो 1.5 मिनट में माइंड में, सर में बहुत ज्यादा हीट पैदा हो गई थी। तो 2-3 दिन मुझे त्राटक रोकने के बाद में फिर से दोबारा शुरू किया था मैंने। फिर मैंने सेकंडों में 2-4 सेकंड इस तरह से कर करके 1-1.5-2 घंटे तक का त्राटक किया। ये तो करना सावधानी से, जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाए। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।